दरअसल ये पूरा मामला कांस्टेबल रश्मि का है, जिनके पति विशाल, जो कि औरैया के रहने वाले और हमीरपुर में 112 में उनकी तैनाती। विशाल के अनुसार रश्मि की स्कूटी से गिरने की वजह से गर्भपात हुआ था, जिसकी वजह से जब समस्याएं आईं तो रश्मि के घर वाले उसे मायके झांसी लेकर चले गए। जिसके बाद रश्मि जब ज्यादा बीमार पड़ी तो झांसी के अस्पताल से उन्हें लखनऊ के लिए रेफर किया गया। इसके बाद बीते 14 जुलाई 2022 को रश्मि की मौत हो गई। मौत के बाद रश्मि के मायके वालों ने निजी अस्पताल से रश्मि का मृत्यु सर्टिफिकेट बनवा लिया था, जो कि 15 जुलाई 2022 को जारी किया गया। हालांकि इधर रश्मि का पति भी लगभग 6 महीने बाद लखनऊ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में मृत्यु सर्टिफिकेट बनवाने के लिए एप्लीकेशन लेकर पहुंचा था, जिसके बाद 9 जनवरी 2023 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल की तरफ से मृत्यु सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। हालांकि ये किस तरह से जारी हुआ, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन जब इस मृत्यु सर्टिफिकेट में रश्मि की उम्र 30 वर्ष की जगह 90 वर्ष दर्ज की गई, तब रश्मि के पति ने इस गलती को सही करने के लिए जब दौड़ भाग की तो उसे पता चला कि ये मृत्यु प्रमाण पत्र जिस निजी अस्पताल में रश्मि की मौत हुई थी वहां से पहले ही जारी हो चुका है। जिसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल द्वारा इस फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र को कैंसिल करने की तैयारी शुरू कर दी गई। लेकिन यहां बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर एक ही महिला को 2 अलग अलग अस्पतालों में कैसे एक ही समय में किस तरह से मृत घोषित किया गया। हालांकि इस पूरे मामले पर अगर लखनऊ के उस सरकारी अस्पताल यानी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल की बात की जाए तो वहां के निदेशक डॉक्टर नरेंद्र अग्रवाल कुछ भी कहने से साफ मुकर गए। उनका कहना था कि वो उनके समय का मामला ही नहीं, इसलिए वो इस बात पर कुछ भी नहीं बोल सकते। आखिर ये कैसे हुआ, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए लखनऊ से इंडिया न्यूज संवाददाता जय शुक्ला की यह खास रिपोर्ट। ऐसा संभव हो सकता है कि एक ही व्यक्ति की 2 अलग अलग अस्पतालों में मौत हुई हो? जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं सरकारी पेपर जो इस वक्त मेरे हाथ में है। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ का एक मामला है जहां पर एक महिला एक निजी अस्पताल में भर्ती होती है और उसके बाद उसकी उसी अस्पताल में मौत हो जाती है। उसके बाद आपको बता दें कि कुछ दिन बाद उसी महिला का डेथ सर्टिफिकेट एक सरकारी अस्पताल से, मतलब सिविल यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे सरकारी अस्पताल से जारी कर दिया जाता है। हालांकि उसका जो डेथ सर्टिफिकेट था वो पहले ही निजी अस्पताल द्वारा जारी किया गया जहां पर वो भर्ती थी और उसके बाद इलाज के दौरान उसकी वहां पर मौत हुई थी। लेकिन लगभग 6 महीने बाद यानी 9 जनवरी 2023 को उस मृतक महिला के पति ने सिविल अस्पताल से भी एक डेथ सर्टिफिकेट जारी करवा लिया। हालांकि किस तरह से हुआ, क्या पूरा खेल हुआ, जिस अस्पताल में महिला भर्ती नहीं थी और उसके बाद वहां से उसका डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा जांच का विषय है। दोनों मेरे पास पेपर आप देख सकते हैं कि ये पहला जो पेपर है ये ओरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट है जो कि 15/7/2022 को जारी किया गया है। महिला की मौत यहाँ पर 14 जुलाई 2022 में दिखाई गई है। रश्मि नाम की महिला थी। यहाँ पर नाम भी आप देख सकते हैं कि उसका बाकायदे पिता का नाम यहाँ पर पड़ा हुआ है शिव गणेश, और एड्रेस भी उसका पड़ा हुआ है जो कि जालौन का दिखाया जा रहा। वहीं इसके बाद यानी कि हम दिखाएंगे आपको, ये दूसरा डेथ सर्टिफिकेट जारी हुआ है 9 जनवरी 2023 को। मौत का समय वही सेम दिखाया गया है, यहाँ देख सकते हैं 14 जुलाई 2022, लेकिन अस्पताल यहाँ पर चेंज हो गया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल हॉस्पिटल में उसकी मौत दिखाई गई है, जहाँ पर वो भर्ती भी नहीं थी, जहाँ उसका इलाज भी नहीं हुआ था। कहीं ना कहीं जब मामला पूरा खुला तो उसके बाद अस्पताल को उसी व्यक्ति द्वारा एक ये कैंसिलेशन एप्लीकेशन भी दी गई। आप देख रहे हैं जो महिला का पति है विशाल, उसके द्वारा ये कैंसिलेशन की स्वर्गीय रश्मि पत्नी विशाल का मृत्यु प्रमाण पत्र संख्या इसमें दी हुई है D2023911128000019 ऑनलाइन जो निरस्त करने के संबंध में ये पूरा दिया गया, जिस पर बाकायदे चिकित्सा अधीक्षक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जो चिकित्सा अधीक्षक है उन्होंने साइन भी किया। लेकिन ये जानने की किसी ने कोशिश नहीं की कि आखिर जिस अस्पताल में जो पेशेंट है वो भर्ती भी नहीं था, आखिर उस हॉस्पिटल से ये डेथ सर्टिफिकेट किस तरह से जारी हुआ। इंडिया न्यूज इस पर बड़ा खुलासा करने वाली है। आपको बता दें कि लगातार इंडिया न्यूज की कवरेज इस मुहिम को लेकर के जारी रहेगी। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला।
लखनऊ से इंडिया न्यूज संवाददाता जय शुक्ला ने मृतका के पति विशाल से बातचीत की और पूरे मामले की जानकारी ली। देखिए रिपोर्ट। क्या कुछ पूरा इनका जो वाकया रहा है, क्या कुछ रहा है? हाँ जी, क्या शुभ नाम है आपका? सर विशाल नाम है मेरा। विशाल जी कहाँ रहते हैं और क्या पूरा आपका एड्रेस है और क्या? मैं सर यूपी 112 में तैनात हूँ, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में। और हमारी पत्नी डीसीपी नॉर्थ में तैनात थी, रश्मि घनघोरिया नाम था उनका सर। जी सर। तो 23 फरवरी को चुनाव की ड्यूटी के दौरान स्कूटी से उनका एक्सीडेंट हो गया रेलवे फाटक के पास में, जिससे उनको पेट में दर्द हुआ। बाद में जांच जब कराई अल्ट्रासाउंड वगैरह, उसमें पता चला कि मेरी पत्नी का मिसकैरेज हो गया, 2 मंथ की प्रेग्नेंट थी वो। तो डीएनसी कराई और 2-3 घंटे में मेरी पत्नी ठीक हो गई। उसके बाद मैं रूम पर लेके आ गया। 4-5 दिन इलाज चलने के बाद में मेरी सासू माँ आई और साली भी आई थी, और 6 मार्च को वो घर लेके चलेंगी माधोगढ़। उस बीच में जो दवा चल रही थी, तो मेरी सासू माँ ने इलाज कराना बंद कर दिया, जिससे भूत भगत के चक्कर में पड़ गई वो जादूटोना में, जिससे इन्फेक्शन फैल गया। 11 तारीख को ये झांसी लेके गए, 12 तारीख को मैं झांसी चला गया सर। फिर 26 तारीख तक मैंने सर अपने पैसों से इलाज कराया। इलाज के दौरान मेरी पत्नी एकदम स्वस्थ हो चुकी थी। 26 तारीख को मैं ड्यूटी पर वापस आ गया था और मैंने बोला था मम्मी पापा को छोड़ जा रहा हूँ, लेकिन उन्होंने गुमराह करके जो है भेज दिया कि अब 2 दिन बाद 4 दिन बाद आना, देख जाया करना। क्या ससुराल वाले आप पर भी कोई प्रेशर बनाते थे या मिलने नहीं देते थे या कुछ इस तरह का? वो सर स्टार्टिंग में तो मिलना जुलना लगा रहा, लेकिन 16 मई के बाद ना बात हुई मेरी पत्नी से और ना बिल्कुल मिलने दिया सर। कुछ ऐसी बात हुई थी या क्यों नहीं मिलने दिया? बात कुछ नहीं हुई थी सर, बस वो लोग बीच में घुस रहे थे। मेरे ख्याल से शायद मेरी पत्नी पुलिस में नौकरी करती थी, तो मैं पैसा ऐसा लेता नहीं था और ना ही मुझे कोई जानकारी थी। तो वो शायद पैसे के धन के लालच में वो हमको बीच में, हमारे लोगों के बीच में आ गए थे। और पत्नी हमेशा कहती थी कि मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं साथ चलूंगी, लेकिन उन लोगों ने उसको नहीं आने दिया। सर 29 जून को बिना बताए ऑपरेशन दूसरा कर दिया। मेरी पत्नी स्वस्थ हो चुकी थी। स्वस्थ होने के बाद में उन्होंने दूसरा ऑपरेशन कराया, क्योंकि उसकी टाइम आ चुका था कि वो पाउच जो लगा था वो मेन लाइन जुड़ जाए, लैपोटमी जो ऑपरेशन जी। तो वो कमला हॉस्पिटल में उन्होंने ऑपरेशन कराया दूसरा, झांसी में सर। दूसरा ऑपरेशन में उन्होंने मुझे बताया नहीं, जबकि पहले ऑपरेशन मैंने कराया था, पूरा इलाज मैंने कराया था। दूसरे ऑपरेशन में वो सीरियस हो गई। उसके बाद बिना बताए वो लखनऊ लेके आ गए, और लखनऊ में किस जगह लेके आ गए मुझे नहीं पता चला सर। इनकी डेथ हो गई इलाज के दौरान। कितने तारीख को डेथ हुई थी? 14 जुलाई 2022 को डेथ हुई थी सर। और 15 जुलाई को मुझे ये चारों तरफ से हल्की फुल्की खबर लग के मुझे पता चला, तो सर मैं कप्तान साहब के पास रोके पहुंचा। कप्तान साहब को डॉक्यूमेंट दिखाए और मैं छुट्टी लेके घर गया। तो इनके मौसा जी का शाम को 6 बजे फ़ोन आया, जबकि मैंने सुबह 10 बजे रश्मि को फ़ोन किया, रश्मि के पापा को फ़ोन किया। इन लोगों ने मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया सर। अब शाम को 6:15 बजे फ़ोन आया, तो गांव वाले सब लोग बोले बेटा तुम अकेले हो, मत जाओ। तो मैंने मौसा जी को बोला था कि डेड बॉडी रखे रहने दीजिए, मैं लेने आ रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे धमकी दी, कह रहे डेड बॉडी तो जा रही है, इतना कह के फ़ोन काट दिया। तो सर मैं, तो आपको ये जानकारी नहीं हुई कि आपकी पत्नी की मृत्यु किस हॉस्पिटल में हुई, कहाँ हुई? नहीं सर, मुझे जानकारी नहीं हुई। तो मैं परेशान रहा लगभग 1-1.5 महीने। तो फिर मैंने 5 जगह एक लेटर भेजा, कमिश्नर साहब लखनऊ के यहाँ पर, एसपी हमीरपुर, एसपी जालौन, एसपी औरैया सर, और थाना माधोगढ़। एक लेटर उसमें पूरा वाक्यांश जो मैं बता रहा हूँ कि इलाज कराया, ये सारी चीजें सत्यता पूरी बताई सर। उसके बाद में मैंने जो मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ी सर, तो सबसे पहले पीएम रिपोर्ट की आवश्यकता पड़ी। तो पीएम रिपोर्ट मुझे जानकारी अधिकारियों से कि आप कमिश्नर साहब के ऑफिस से, वो वहाँ पे ऑफिस होता है, तो कुछ फीस सरकारी जमा करके मिल जाता है। तो मैंने सरकारी फीस जमा करी, कमिश्नर साहब के यहाँ ऑफिस में देखा, पीएम रिपोर्ट लेके आए। उसमें देखा मैंने कि एसपीएम हॉस्पिटल में डॉक्टर का नाम लिखा था। तो मैं हॉस्पिटल मतलब श्यामा प्रसाद मुखर्जी? जी सर। तो मैं उन्हीं का पढ़ के चला गया वहाँ पर मृत्यु प्रमाण पत्र लेने। तो सर वहाँ पर गया तो उन्होंने फाइल देखी, एक मैडम थी। कहाँ पे काउंटर था ये? नीचे ही शायद काउंटर था। तो उन्होंने फिर 1-1.5 महीने का समय दिया। मेरा आधार, डॉक्यूमेंट्स आपसे क्या क्या लिया उन्होंने? मुझसे पीएम रिपोर्ट ली, मेरा आधार कार्ड लिया, मेरी पत्नी का आधार कार्ड लिया, ये सब, और एप्लीकेशन जिला चिकित्सालय जो मुख्य अधिकारी जो होते हैं उनके साइन करा के एप्लीकेशन फाइल कर दिया। 1-1.5 महीने बाद मृत्यु प्रमाण पत्र उन्होंने मुझे दे दिया।
तो बाद में फिर पता चला 2-3-4 महीने तो बाद। आपको पता कैसे चला कि ये दोनों अलग अलग बने हैं? ऐसा रहा ना कि वो मिस प्रिंट हुआ, 90 बस लिख दिया। अच्छा। तो हमारे निदेशालय से वहां से फोन आ गया। और इनको जानकारी ना होती और आज भी उस महिला को दो अलग अलग हॉस्पिटल में मरा हुआ समझा जाता, यानी जहां पर वो एडमिट थी, विद्या हॉस्पिटल जो निजी हॉस्पिटल जहां पर उसकी मौत हुई थी, वहां से भी एक डेथ सर्टिफिकेट जारी हुआ और उसके बाद नगर निगम में उसी महिला को सिविल हॉस्पिटल में भी डेथ सर्टिफिकेट वहां से भी जाकर ये मिस्टेक और ये चूक कैसे हुई और क्यों हुई, किन हालातों में हुई, ये एक बड़ा सवाल जरूर उठता है। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला। जब इंडिया न्यूज इस पूरे मामले की तफ्तीश के लिए मृतका रश्मि के घर जालौन पहुंचा, जहां रश्मि के माता पिता से भी बात की, तो उन्होंने क्या कुछ कहा सुनाते हैं आपको। लखनऊ पुलिस विभाग में तैनात थी और हमने उसकी शादी विशाल सिंह हरचंदपुर पुत्र रामवीर थाना दिबियापुर जिला औरैया उसके साथ की थी, रीत रिवाज से, सामाजिक रीत रिवाज से। और कुछ समय शादी के बाद वो उसे प्रताड़ित करता था धन को लेके। वो क्या होता है वो कार्ड जिससे पैसे निकलते हैं, एटीएम, पासबुक, और अपना सारा पैसा मेरे खाते में दीजिए। तो लड़की ये कहती थी भाई पैसा हम जमा करेंगे, आप भी जमा कीजिए, जरूरत पड़ेगा तो खर्च करेंगे। इस बीच में उसकी मारपीट करता था। प्लस वो ये कहता था कि आप अपने पिता को नॉमिनी हटा के मुझे नॉमिनी बनाएं। तो किस तरीके से जॉब करती थी और मतलब कैसे इनका कैजुअलिटी कैसे हुई? भाई हिंदी में बताएं आप हमें। मतलब ये कैसे खत्म हुई? हाँ, ये मारपीट की और उसके गर्भवती थी। गर्भवती थी तो उसने बच्चे के लोभ में उसे दवा खिलाई जबरन और उसका गर्भपात लखनऊ से ले आके हमीरपुर में कराया जी। तो जब वो ज्यादा बेचैन हुई तो खबर मिली, हमने अपनी पत्नी को भेजा। ठीक है। तो पत्नी के साथ में वो यहाँ छोड़ गए, पत्नी के साथ यहाँ छोड़ गए और बोले इनकी तबीयत ठीक खराब नहीं है, ऐसी पोजीशन नहीं कहीं जाना पड़े, और मैं जा रहा हूँ। चला गया। दूसरे दिन उसकी हालत बिगड़ी। ठीक है। तो मैं झांसी ले गया, झांसी में दिखाया तो डॉक्टरों ने सलाह दी, कौन हॉस्पिटल था, हाँ कोई नाम होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। राजपूत बोल के था कोई, नहीं राजपूत। चलिए कोई भी हॉस्पिटल होगा, लेकिन फिर क्या उसमें क्या वो इलाज के दौरान वो क्या जो है वो वहाँ आए जी, इलाज उनने कराया, आराम नहीं मिला। 16 तारीख को 16 मार्च को मैं गया यहाँ से, तो कमला हॉस्पिटल में ये भर्ती करे थे प्राइवेट में। तो ऑपरेशन नहीं करा रहे थे और मरीज इस हालत में पहुंच गया था कि वो अब अपने प्राण छोड़ने वाला है। मैंने देखा तो हमने इनको बोला भाई 5 दिन से आप कहाँ थे, आपकी जिम्मेवारी थी। तो बोले वो हम सोच रहे थे कानपुर ले जाएंगे या कहीं ले जाएंगे, तो एक बार हमसे भी तो संपर्क करो आप, हम आपके साथ में हैं। फिर वहीं कमला में ऑपरेशन हो गया आंत का, उसको क्या बोलते हैं, आंत कटी। आपके सामने ऑपरेशन हुआ? हाँ। और वो परिवार वो लोग वो भी थे, वो माँ थी उसकी, लड़के विशाल की और विशाल भी था, वो हम लोग थे परिवारजन। उसके बाद में वो वेंटिलेटर पे चली गई, तो वहां से ट्रांसफर हुआ, कहाँ से, कमला हॉस्पिटल से संजीव हॉस्पिटल पे। तो वो 8 दिन उस पे वेंटिलेटर पे रही। उस बीच में ये जाता था, सब तो अलाउ नहीं था। बेटी रश्मि विशाल के साथ शादी की थी हरचंदपुर। वो मारता पीटता था उसको। उसके बाद उसको बच्चा आ गया पेट में, तो उसने जबरदस्ती उसको दवा खिला दी, वो बच्चा खराब हो गया। इसके बाद वो वहाँ ले गया, वहाँ हमीरपुर में विशाल की पोस्टिंग थी,
वहां ले गया उसको, वहां उसका ऑपरेशन करा दिया। ऑपरेशन के द्वारा उसकी आंत खराब हो गई। फिर वो यहाँ छोड़ गया मेरे पास विशाल। इसके बाद फिर हम उसको झांसी लेके गए, उसका इलाज कराया तो उसका आंत का ऑपरेशन हुआ। इसके बाद वो वहां पहुंचा, फिर वहां से छोड़ के चला गया। फिर वो 4 महीने हमने उसको वहां रखा झांसी में। फिर उसका 3 महीने बाद ऑपरेशन कराया। कहाँ कराया? झांसी में, कमला हॉस्पिटल में। फिर उसके बाद उसको इन्फेक्शन फैल गया। उसको डॉक्टर बोला लखनऊ ले जाइए, उसको लखनऊ ले गए। 4 दिन के अंदर मैंने 6 लाख रुपया लगाया उसको। वो वहीं 14 तक। विशाल ने इसमें खर्च किया? कुछ नहीं किया। देखा कि नहीं की? नहीं, आया भी नहीं है। लखनऊ में कहाँ इलाज कराया था और कैसे खत्म हुई? वो कब हॉस्पिटल खत्म हुई थी? 14 जुलाई को। अच्छा। हाँ, वहां से डेथ सर्टिफिकेट जारी हुआ? हाँ हुआ है। तो हमारे साथ 3 लोग जुड़ गए हैं। मृतका के परिजन, हमारे संवाददाता लखनऊ से जय शुक्ला, गोरखपुर से संवाददाता सुशील कुमार। सबसे पहले मृतका के परिजन के पास हम चल रहे हैं और उनसे समझेंगे कि आखिर क्या हुआ, कैसे मृत्यु हुई और कहां कहां से 2 अलग अलग मृत्यु प्रमाण पत्र बन गए। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पूरा प्रकरण है क्या और अभी इस पूरे मामले पर प्रशासन क्या कर रहा है? और कहाँ से अलग अलग तो सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पूरा प्रकरण है क्या? सर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? सबसे पहले मैं आपसे जी जी, मैं आप ही से बात कर रहा हूं सर। आप मुझे बताइए दरअसल ये पूरा क्या प्रकरण रहा आपकी बेटी के साथ और अभी प्रशासन से आपको क्या कहा गया है, आप लोग क्या चाह रहे हैं? चूंकि 2 अलग अलग जगह से सर्टिफिकेट मिला, इसकी क्या जानकारी आपके पास है? क्या जवाब आपको प्रशासनिक अधिकारियों से मिला है या इस पूरे मामले पर अभी आप क्या कुछ समझ पा रहे हैं? प्रशासन से क्या आपकी बातचीत हो रही है या फिर जो लड़की के ससुराल वाले हैं उनसे आप लोगों की क्या बातचीत हुई? आप जरा विस्तार से बताएं इस मामले को। 26 मार्च 2022 से अभी तक ससुराल वालों से कोई संपर्क नहीं है, ना ही उन्होंने किया जी। और पूरा कैसे पिछले शुरुआत शादी से बताएं कि यहीं से बताएं? आप ये बताइए सर कि 2 सर्टिफिकेट कैसे बने और कब कब अप्लाई किए गए थे और कहां कहां से बने? जी नहीं साहब, मुझे कोई अप्लाई नहीं थी, बिटिया मेरी खत्म हुई और वहां से सर्टिफिकेट मुझे प्राप्त हुआ जी, जिसमें पंचनामा में 5 आदमी हैं हम लोग, उसमें 2 कांस्टेबल भी हैं यूपी पुलिस के। तो वहां से हमें प्राप्त हुआ मृत्यु सर्टिफिकेट। मैंने नॉर्थ में जानकारी दी जहां वो ड्यूटी करते थे बिटिया। तो उस दिन 14 तारीख को पोस्टमार्टम हुआ, नहीं 15 को हुआ, 15 को हुआ पोस्टमार्टम। उसके बाद मिट्टी गई ऑफिस, मिट्टी ऑफिस गई डीसीपी नॉर्थ में, वहां उसका मान सम्मान हुआ। वहां से जो धनराशि थी मिट्टी के खर्च की वो मिली और वाहन मिला और सन्ने 2 गार्ड मिले और इन्हें मैंने। ठीक है सर, मैं चलिए आपके पास लौट रहा हूं। एक बार अपने संवाददाताओं का मैं रुख करता हूं। जयपुर, माफ कीजिएगा, लखनऊ से जय शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। जय, बताइए कैसे एक ही महिला के 2 मृत्यु प्रमाण पत्र बन सकते हैं? कहां कहां से इश्यू हुए दोनों प्रमाण पत्र? जय।
बिल्कुल, जैसा कि हमने जब तफ्तीश की तो मुझे पता चला कि सबसे पहले एक जो इनकी बिटिया थी वो निजी हॉस्पिटल में भर्ती थी, जो कि विद्या हॉस्पिटल है, हरकतगढ़ी में पड़ता है, वहां पर एडमिट थी और उसकी मौत हुई थी 14 जुलाई को 2022 में। उसके बाद इन्होंने वहां से पोस्टमार्टम कराया, पोस्टमार्टम कराने के बाद वहां से एक मृत्यु सर्टिफिकेट जारी हो गया। लेकिन ठीक 6 महीने बाद इनके जो पति कि वो भी पुलिस डिपार्टमेंट में है, उन्होंने भी एक मृत्यु सर्टिफिकेट के लिए सिविल हॉस्पिटल में अप्लाई किया। हालांकि उनका कहना है कि उन्होंने जो पीएम रिपोर्ट है, पीएम रिपोर्ट के मुताबिक उसके जो कागजात थे वो लगा करके उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी में वो दाखिल कर दिया। लेकिन वहां से भी फिर आपको बता दें कि 9 जनवरी 2023 को वहां से एक दूसरा मृत्यु सर्टिफिकेट जारी हुआ, जिसपे मौत की जगह मतलब प्लेस ऑफ डेथ बताया गया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अब यहीं पे बड़ा सवाल उठ जाता है कि जब वो एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती थी, वहां से एक डेथ सर्टिफिकेट जारी हो चुका था, तो ये दूसरा सर्टिफिकेट जो कि दर्शा रहा है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी में वो भर्ती थी और वहां से दूसरा डेथ सर्टिफिकेट जारी हो गया। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर उसमें क्यों नहीं जानकारी ली गई, या उस वक्त जो दस्तावेज दिए गए थे, जिसने दस्तावेज लिए, आखिर वो कौन कौन से दस्तावेज उसमें लेना चाहिए था, आखिर उसने क्यों नहीं हॉस्पिटल का जो एक डेथ सर्टिफिकेट होता वो क्यों नहीं लिया और कैसे वहां से जारी कर दिया। हालांकि इसको लेकर के बाद में जब दोनों डेथ सर्टिफिकेट में करेक्शन करवाना रहा, एक डेथ सर्टिफिकेट में 30 साल उम्र थी और दूसरे में जो कि फर्जी बना था उसमें 90 साल उम्र आ गई थी। उसके बाद जब ये मामला दोबारा से लेकर के इनके पति वहां पहुंचे कि इसकी डेट ऑफ बर्थ या जो उम्र है वो कम करनी है, इसको सही करना, करेक्शन करना, तब वहां से बताया जाता है कि ये डेथ सर्टिफिकेट पहले ही निजी हॉस्पिटल से जारी हो चुका है जी। तब जाकर के उसके कैंसिलेशन की प्रक्रिया चलती है, क्योंकि दस्तावेज हमने इंडिया न्यूज में साझा किए कि वो कैंसिलेशन की प्रक्रिया चलती, बाकायदे सिविल हॉस्पिटल यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी हॉस्पिटल के जो चिकित्सा अधीक्षक हैं उनको लेटर दिया जाता है कि ये गलत तरीके से जारी हुआ है, इसको कैंसिल किया जाए। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के जब इंडिया न्यूज ने सिविल हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर हैं या जो सीएमएस हैं उनसे बात करने की कोशिश की तो वो साफ पल्ला झाड़ गया। हालांकि ये कहीं ना कहीं भारी मिस्टेक, ठीक है, भारी चूक जरूर है, तो इसको लेकर के वो इंडिया न्यूज से बात नहीं की। उनका चलिए मैं सुशील के पास अब चल रहा हूं। सुशील, पहले तो दूसरा सर्टिफिकेट जारी भी कर दिया गया और जब उसका करेक्शन करने की बारी आई तब जाकर ये पता लग रहा है कि दरअसल इस महिला का मृत्यु प्रमाण पत्र तो पहले ही जारी हो चुका है। आखिर गलती इसमें कहां रही, कहां पर एरर रहा? बिल्कुल एक बहुत बड़ा ये झूठ है और निश्चित रूप से ऐसे तमाम मामले होते हैं, लेकिन आज जब मामला कभी खुलकर के सामने आता है, जांच होती है, तब जाकर के अधिकारियों को समझ में आता है कि ये बड़ी गलती हुई है और ये ब्लंडर मिस्टेक है। लेकिन देखिए, अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर महिला की मौत निजी अस्पताल में होती है तो फिर इतने बड़े हाई सेंटर से कैसे उसका जो है मृत्यु सर्टिफिकेट बन जाता है और बाकायदे बिना जांच के एक आम आदमी जाता है, अगर उसे जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है या मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना है तो उसे तमाम प्रक्रियाओं को पार करना होता है और तमाम डॉक्यूमेंट्स देना होता है। तो आखिर में इनका किस तरीके से वो डॉक्यूमेंट, किस तरह से डॉक्यूमेंट दिया गया, प्रमाण पत्र बना दिया गया और बाकायदे जब डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करने की जब बात आई तब जाकर के पूरा मामला सामने आया और फिर जाकर लगा कि लो प्रॉपर्टी, तब जाकर के उसे कैंसिल करने का काम किया गया। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इस तरह की गलती हुई कैसे और क्यों हुई। कहीं ना कहीं इसमें इस पूरे मामले को लेकर जो है बड़े पैमाने की जांच बैठाने की जरूरत है, ताकि ऐसे तमाम जो और भी चीजें हों या फिर आने वाले इस कार्रवाई के बाद जो नजीर बन सके, ताकि इस तरह की जो है गलती दोबारा ना हो सके। क्योंकि निश्चित रूप से बहुत बड़ी गलती है जिसमें पूरी तरह से निष्पक्ष जांच करने की जरूरत है, ताकि ऐसे तमाम जो और भी है या फिर आने वाली इस कार्रवाई के बाद नजीर बन सके, ताकि इस तरह की जो है गलती दोबारा ना हो सके। बिल्कुल सुशील, हम उम्मीद करेंगे कि इस तरह की गलती दोबारा ना हो। बहुत शुक्रिया आपका सुशील, जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। जय, आपका बहुत शुक्रिया और मृतका के परिजन हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम उम्मीद करेंगे कि इस तरह की जो लापरवाही है, इसको लापरवाही कहें, गलती कहें या क्या कहें, ये एक बड़ा सवाल है उस व्यवस्था के ऊपर जो कि पारदर्शी होने की बात लगातार प्रशासनिक अधिकारी करते हैं, आम जनता को सुविधा देने की बात करते हैं, लेकिन इतनी बड़ी गलती आखिर कैसे हो सकती है? किसी एक महिला के दो मृत्यु प्रमाण पत्र आखिर 2 अलग अलग अस्पताल से कैसे जारी हो सकते हैं? ये अपने आप में गंभीर है। हम उम्मीद करेंगे अपने इस प्रोग्राम के माध्यम से कि इस पर कड़ा संज्ञान लिया जाए ताकि आगे इस तरीके का कोई भी कृत्य ना हो पाए। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।